कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो सो रही थी। फिर ये लड़की उठकर बोलती है, गुड मॉर्निंग ज़ेनोस, उठने का टाइम हो गया है। इस लड़की का नाम लिली है जो ज़ेनोस के घर में काम करती है। फिर ज़ेनोस आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग लिली। फिर लिली ज़ेनोस को ब्लैक टी देती है। ज़ेनोस देखता है कि उसकी जड़ी बूटियां खत्म होने वाली हैं। लिली बताती है इस किंगडम का नाम हर्जित है जो हीलर्स से भरा पड़ा है और हीलर्स की मदद से ही ये किंगडम इतना आगे बढ़ पाया है। यहाँ एक रॉयल हॉस्पिटल है जहाँ काफी सारे हीलर्स जमा होते हैं ताकि वो और भी कमाल का हीलिंग मैजिक सीख सकें, और हीलिंग मैजिक सीखने के बाद उन्हें लाइसेंस मिलता है और फिर वो एज अ हीलर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस शानदार किंगडम के कोने में एक ऐसा शख्स भी है जिसको एजुकेशन मिल ना सकी, तो उसके पास हीलिंग मैजिक यूज करने का लाइसेंस भी नहीं है। वहीं ज़ेनोस का पेशेंट उसे शुक्रिया बोलता है और पैसे निकाल कर टेबल पे रख देता है। ज़ेनोस बोलता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात, अगर आप पैसे देने को तैयार हैं तो मुझे हील करने में कोई मसला नहीं। लिली बोलती है, आपने बहुत अच्छा काम किया और आज तो आपको हाउस जॉब मिली है ना। ज़ेनोस बोलता है, हाँ, मैं रात तक आ जाऊंगा। लिली बोलती है, ठीक है, मैं आपके आने तक खाना तैयार रखूंगी। फिर ज़ेनोस वहाँ से चला जाता है। वहीं लिली खाना पकाना शुरू हो जाती है। तभी लिली के पीछे एक लड़की आ जाती है। लिली बोलती है, कैरमिला, खाना अभी तैयार नहीं हुआ। कैरमिला बोलती है, खाना देखने में तो अच्छा लग रहा है, मैं डिनर का इंतजार करूंगी। लिली बोलती है, मैं हमेशा अच्छा खाना पकाती हूँ क्योंकि मैं किसी दिन ज़ेनोस की वाइफ बनूंगी। कैरमिला बोलती है, ठीक है ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। फिर कैरमिला वहाँ से उड़कर चली जाती है। असल में कैरमिला एक भूत थी, तभी वो उड़ सकती है। कैरमिला के जाते ही वहाँ ज़ोफिया आ जाती है जो ज़ेनोस की तलाश में थी। तो लिली उसे बताती है कि ज़ेनोस एक हाउस जॉब पे गया हुआ है। फिर ज़ोफिया तय करती है कि ज़ेनोस के आने तक वो यहीं इंतजार करेगी। ज़ोफिया यहाँ इसलिए जल्दी आई ताकि वो सबसे पहले ज़ेनोस से मिल सके। फिर वहाँ लिंगा भी आ जाती है और उसे भी ज़ेनोस से मिलना था। ज़ोफिया पहले से ही जानती थी कि लिंगा आने वाली है, तभी वो उससे पहले यहाँ आ गई। फिर लिंगा को भी खबर मिलती है कि ज़ेनोस घर पे नहीं है। लिंगा को ज़ोफिया दिखती है जिसे देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लिंगा बोलती है, मैं सर ज़ेनोस को सर से पैर तक चाटने के चक्कर में थी और चाहती थी कि वो मेरी पूंछ को सहलाएं। ज़ोफिया बोलती है, मैं पहले से ही ज़ेनोस का इंतजार कर रही हूँ तो तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन लिंगा भी वहाँ बैठ जाती है और वो भी ज़ेनोस का इंतजार करेगी। लिली बोलती है, क्या तुम भूल गई, मैं भी इधर रहती हूँ। फिर दरवाजा टूटने की आवाज आती है और ये लोईवी थी। लिली बोलती है, ज़ेनोस हाउस जॉब पे गया हुआ है, बाकी भी अंदर हैं, लेकिन तुम दरवाजा ठीक करने के बाद ही अंदर आ सकती हो। और अब ये तीनों लड़कियां ज़ेनोस के इंतजार में थीं। वहीं लिली अपने खाने में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल देती है और बोलती है, हम ज़ेनोस के आने के बाद ही खाना खाएंगे। और ये तीनों भी खाने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिसे देख लिली भी खुश हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसने कपड़े सूखने के लिए रखे थे तो उन्हें भी लाना है। फिर वो उन्हें खाने का ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। खाने की स्मेल बहुत अच्छी थी तो लोईवी और लिंगा खाने के पास चली जाती हैं और लोईवी खाना टेस्ट करती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है। फिर लिंगा भी टेस्ट करती है और इन दोनों को खाना बहुत पसंद आता है। फिर इन्हें देख ज़ोफिया बोलती है, मुझे भी तो पता चले कि ज़ेनोस को किस तरह का खाना पसंद है। वहीं लिली कपड़े उतार रही थी और थोड़ी देर वो घास पे लेट जाती है। वो चाहती थी कि ज़ेनोस जल्दी से आ जाए। वहीं लोईवी, लिंगा और ज़ोफिया सारा का सारा खाना चट कर जाती हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू हो जाती हैं। लोईवी बोलती है, हमें जल्द से जल्द खाना पकाना होगा और ज़ोफिया भी इसके लिए तैयार थी। लेकिन तभी वहाँ लिली आ जाती है और बोलती है, क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हुआ। और इन तीनों की हालत टाइट हो जाती है। फिर ये बोलती हैं, हमें कुछ नहीं पता यहाँ क्या हुआ। लिली गुस्से से बोलती है, मैं फिर एक बार पूछती हूँ यहाँ क्या हुआ। तो ज़ोफिया बोलती है, स्मेल इतनी अच्छी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। वहीं लिंगा का हाथ अपने आप ही खाना शुरू हो गया था और लोईवी को तो खाना बहुत पसंद आया। ये सुनकर लिली खामोश हो जाती है और ये फिर से एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू हो जाती हैं। वहीं लिंगा बोलती है, मेरी पूंछ में उलझन हो रही है तो मैं चाहती हूँ ज़ेनोस हमेशा की तरह इसे सहलाएं। ज़ोफिया बोलती है, अपने ख्याली पुलाव हमें मत बताओ। फिर ये तीनों लड़ना शुरू हो जाती हैं। तो लिली बोलती है, अगर तुम इस तरह लड़ोगी तो ज़ेनोस को बुरा लगेगा। ये सुनकर ज़ोफिया, लिंगा और लोईवी शांत हो जाती हैं। लिली तो बस चाहती थी कि ये सब एक साथ बैठकर खाना खाएं। अब ये तीनों बारी बारी माफी मांगती हैं
और बोलती हैं फिर से खाना पकाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अब खाना पकाने का सामान खत्म हो चुका था। फिर वहाँ कैरमिला आ जाती है जो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे लिली के हाथ का बना हुआ खाना खाना था और ये तीनों उस खाने को सफा चट कर गईं। अब इसके बदले में वो इन लोगों की सोल खाने का प्लान बनाती है। कैरमिला को गुस्से में देखकर लिंगा उसके पैरों में गिर जाती है और बाकी दोनों को भी अपना सर झुकाने का बोलती है। लिली बोलती है मैं चाहती हूँ तुम मुझे खाने का सामान जल्द से जल्द ला कर दो और ये तीनों बोलती है तुम टेंशन मत लो, हम सारा सामान ले आएंगे। फिर इनके जाते ही कैरमिला बोलती है तुम्हें उन पर थोड़ा और गुस्सा करना चाहिए था। लेकिन लिली उतना भी गुस्सा नहीं थी। लेकिन अगर ये कैरमिला के खाने के साथ ऐसा करते तो कैरमिला उन्हें कर्स कर देती। लिली बोलती है मैं गुस्सा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम सारे एक साथ होते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं जेनोस के आने से पहले खाना बना पाऊंगी। वहीं जेनोस को रास्ते में चलते हुए एक डेमी ह्यूमन नजर आती है जिसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। फिर एक आदमी उसे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है मेरे पेट में दर्द हो रहा था तभी मैं हॉस्पिटल चली गई, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने मेरा इलाज नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर वो आदमी उसके बाल पकड़कर बोलता है पेट दर्द का बहाना मत मारो, क्या तुम भूल गई तुम एक स्लेव हो? तो चलो वापस काम पर लग जाओ। फिर वो डेमी ह्यूमन को वहाँ से ले जाता है और ये सब जेनोस देख रहा था। फिर वो आदमी डेमी ह्यूमन को कब्रिस्तान में लेकर एक कब्र पे फेंक देता है और उस कब्र में से एक काली बदरू निकलती है। वहीं वो आदमी बोलता है ये गंदी सी कब्र तुम जैसी गंदी डेमी ह्यूमन के लिए बिल्कुल ठीक है। वहीं वो काली बदरू डेमी ह्यूमन के अंदर घुस जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर वो आदमी डेमी ह्यूमन को खड़ा होने का बोलता है लेकिन वो पेट दर्द की वजह से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो वो बोलता है क्या तुम भी किसी कब्र में जाना चाहती हो? फिर वो जोर से लात मारता है और डेमी ह्यूमन पीछे जाकर गिरती है। फिर वो बोलता है बहुत एक्टिंग हो गई, चलो जल्दी खड़ी होकर यहाँ कुछ काम का ढूंढो। वहीं वो गहरी सांसें लेना शुरू हो जाती है। आदमी बोलता है तुम तो अब बोल भी नहीं पा रही। फिर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन ठीक तभी डेमी ह्यूमन उस पर हमला कर देती है और उसका पेट काट देती है। वो बोलता है तुम क्या कर रही हो? वहीं डेमी ह्यूमन बहुत गुस्से में थी। फिर ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है और रास्ते में उसे जेनोस मिल जाता है। तो वो बोलता है मेरी स्लेव पागल हो गई है और मुझ पर हमला कर रही है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? जेनोस बोलता है तुम किस तरह की बात कर रहे हो? क्या तुम इतने ही सेल्फिश हो? फिर वहाँ डेमी ह्यूमन भी आ जाती है और जेनोस को उसका काला ऑरा दिखाई देता है। जेनोस बोलता है तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? आदमी बोलता है कुछ नहीं, हम तो बस अपना काम कर रहे थे। जेनोस बोलता है किस तरह का काम? वो बोलता है थोड़ी बहुत फार्मिंग और कुछ नहीं। अब जरा मेरे जख्मों को देखो, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा और अगर तुम इस लड़की से निपट सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। फिर डेमी ह्यूमन उस आदमी पर हमला करती है लेकिन जेनोस उसे बचा लेता है। जेनोस बोलता है तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम ठीक तो हो? फिर वो डेमी ह्यूमन पत्थर पकड़कर जेनोस पर पथराव कर देती है लेकिन जेनोस सभी पत्थर को डॉज कर लेता है। ये देखकर वो आदमी भी चौंक जाता है और बोलता है चलो अब इस लड़की को मार दो। जेनोस बोलता है मेरा काम किसी को मारना नहीं है। वो आदमी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं एक एरिस्टोक्रेट मर सकता हूँ, वैसे भी वो एक स्लेव है, इसकी जगह मैं कोई और स्लेव खरीद लूंगा। ये सुनकर जेनोस को अपना पास्ट याद आ जाता है तो वो बोलता है माफ करना लेकिन मैं हमेशा लोगों की जान बचाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। फिर डेमी ह्यूमन एक बड़ा सा पत्थर उठाकर जेनोस पर फेंकती है। वहीं जेनोस अपने मुक्के में मैजिक भरकर उस पत्थर को तोड़ देता है। ये देखकर वो आदमी बोलता है आखिर कौन सा हीलर ऐसा कर सकता है। फिर डेमी ह्यूमन भागना शुरू करती है। जेनोस देखकर सोचता है कि डेमी ह्यूमन इतने तेज नहीं हो सकते। वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन जेनोस सभी अटैक्स डॉज कर लेता है, यहाँ तक कि उसके पास एक प्रोटेक्शन शील्ड भी थी जिससे टकराते ही वो लड़की दूर जाकर एक बिल्डिंग में घुस जाती है और एक बड़ा सा पिलर उस आदमी पर भी गिर जाता है। फिर जेनोस डेमी ह्यूमन के पास आकर बोलता है मैं तुम्हें हील कर दूंगा, बस तुम शांत हो जाओ। डेमी ह्यूमन बोलती है नहीं करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं और सह नहीं सकती। अब जेनोस सारा मामला समझ गया था तो वो अपना हाथ आगे करता है और डेमी ह्यूमन उसके हाथ को काट लेती है। जेनोस बोलता है ऐसा मैंने पहली बार देखा है। फिर वो अपने हीलिंग मैजिक को यूज करके उस डेमी ह्यूमन को हील कर देता है और वो काली बदरू बाहर निकल जाती है। उसके सारे जख्म भी भर जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। जेनोस बोलता है ऐसी कौन सी फार्मिंग है जिसकी वजह से तुम पोजेस्ड हो गई? फिर जेनोस अपना हाथ बढ़ाकर मैजिक यूज करता है और वो बदरू वहाँ से चली जाती है। आदमी देखता है कि डेमी ह्यूमन की टूटी हुई टांग पलक झपकते ही हील हो गई है, इसका मतलब वो बहुत पावरफुल है। फिर वो बोलता है क्या तुम सच में एक हीलर हो? जेनोस बोलता है हाँ मैं हूँ।
आदमी बोलता है तो मुझे बचा लो, लेकिन आज जेनोस ने बहुत काम कर लिया था। तो वो उस आदमी को कल तक का इंतजार करने का बोलता है। फिर वो आदमी बोलता है लेकिन कल तक तो मैं मर जाऊंगा, तो मुझे अभी हील करो। लेकिन अभी हील करने के जेनोस थोड़े ज्यादा पैसे लेगा। तो वो आदमी अपनी जेब से सोने के सिक्के निकाल देता है और बोलता है इतने पैसे काफी होंगे। जेनोस बोलता है ये तो बहुत थोड़े से पैसे हैं। आदमी बोलता है लेकिन ये तो मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है एक हीलर किसी से इतने ज्यादा पैसे ले सकता है? जेनोस बोलता है मैं तो एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, तो मैं इतने पैसे ले सकता हूँ। आदमी बोलता है अंडरग्राउंड हीलर नाम की भी कोई चीज होती है? जेनोस बोलता है ये एक अंडरवर्ल्ड काम है, ठीक जैसे ग्रेव रॉबिंग होती है। आदमी बोलता है ग्रेव रॉबिंग, इसका क्या मतलब है? जेनोस बोलता है अरे हाँ, उसे तो फार्मिंग बोलते हैं। अच्छा फिर एक काम करते हैं, मैं उसे तुमसे ले लेता हूँ और हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। आदमी बोलता है तुम्हें उसके साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो। ये सुनने के बाद जेनोस उसे हील कर देता है और बदले में वो आदमी जेनोस को अपनी स्लेव दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डेमी ह्यूमन सो रही थी, वहीं जेनोस उसके पास बैठा हुआ था। फिर डेमी ह्यूमन की आंख खुल जाती है तो जेनोस बोलता है क्या तुम उठ गई? वो लड़की डर के बोलती है तुम कौन हो? जेनोस अपना नाम बताता है और बोलता है मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा नाम कैसे प्रोनाउंस होता है? वो बोलती है मेरा नाम तिल है। और क्या सच में आपने मुझे खरीद लिया है? जेनोस बोलता है हाँ, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तो अब तुम अपने कपड़े उतारो। ये सुनते ही तिल की आंखें खुल जाती हैं। जेनोस बोलता है तुम बहुत महंगी पड़ी हो, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम ठीक भी हो या नहीं। ये सुनने के बाद तिल थोड़ा शर्माती है और अपनी शर्ट उतार देती है। फिर जेनोस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तिल अपनी आंख बंद कर लेती है। जेनोस बोलता है मुझे पता था तुम्हारे पेट में पथरी हो गई है, जिसकी वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। फिर जेनोस अपने मैजिक को यूज करता है और तिल का पेट ठीक हो जाता है। वहीं जेनोस तिल के पेट से निकले पत्थर को तोड़ देता है। तिल बोलती है आपने क्या किया? जेनोस बोलता है मैंने तुम्हारे पेट को खोला और पत्थर बाहर निकाल कर वापस बंद कर दिया। लेकिन तिल चौंक गई थी क्योंकि उसके पेट पे कोई भी निशान नहीं था। वो बोलती है क्या आप ये सब कर सकते हैं मास्टर? जेनोस बोलता है ये तो आम सी बात है। तिल बोलती है ये बिल्कुल भी आम सी बात नहीं है, मुझे ठीक करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जेनोस बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है एक शुक्रिया से काम चलेगा? मैं चाहता हूँ कि अब तुम हिसाब बराबर करो, इसका मतलब अब तुम्हें एक काम करना होगा। तिल बोलती है मैं आपका हर काम करूंगी क्योंकि मैं आपकी स्लेव हूँ, आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूंगी। फिर जेनोस एक बुक निकाल कर बोलता है क्या तुम मुझे ये ढूंढ कर दे सकती हो? तिल बोलती है हाँ जरूर। फिर तिल जेनोस को उसकी जड़ी बूटी ढूंढ कर दे देती है, जिसके लिए जेनोस उसे शुक्रिया बोलता है। तिल अपनी पूंछ हिलाकर बोलती है इसमें शुक्रिया की क्या बात, मुझे लग रहा था कि आप मुझसे कुछ और करवाएंगे, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ और करवाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगी। जेनोस बोलता है नहीं, तुमने अपना काम कर दिया। तिल बोलती है लेकिन मास्टर मैंने तो अभी कुछ नहीं किया। जेनोस बोलता है जैसा कि मैंने कहा तुमने अपना काम कर दिया है, तो अब हिसाब बराबर हुआ। तिल बोलती है लेकिन मैंने किया ही क्या है? जेनोस बोलता है तुमने वो पत्ते ढूंढ दिए जो कि मैं कभी भी ढूंढ नहीं पाता, जिसका मतलब तुमने अपना कर्ज जुटा दिया है और अब से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी हुई। तिल बोलती है मेरी जिंदगी मेरी हुई, अब जो मैं करना चाहती हूँ वो। फिर वो कुछ बोलते बोलते रुक जाती है और बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्योंकि मैं स्लेव नहीं हूँ तो मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है और सोचने के बाद मैं आपको बताऊंगी। क्या ये ठीक है जेनोस? जेनोस बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक है, और अगर तुम्हें चोट लग जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें हील कर दूंगा क्योंकि मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, लेकिन ये सब करने के मैं तुमसे पैसे लूंगा। फिर जेनोस अपने घर में आ जाता है तो लिली उसे वेलकम करती है और बोलती है खाना अभी तैयार नहीं हुआ। फिर वहाँ लोइवी, जोफिया और लिंगा भी जाती हैं, जिन्होंने हाथ में काफी सारा सामान पकड़ा हुआ था। जेनोस बोलता है तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? जोफिया बोलती है ना पूछो तो ही बेहतर है। सामान देखकर लिली बोलती है मैं काफी सारा खाना बनाऊंगी। वहीं जेनोस वहाँ से चला जाता है। फिर कैरेमिला उसे बोलती है तुम तो बहुत मजे करके आए हो। जेनोस बोलता है तुम तो मुझे नजर ही नहीं आई। कैरेमिला बोलती है मैं सेंस कर सकती हूँ तुम्हारी एक और लड़की के साथ मुलाकात हुई है। जेनोस बोलता है मुझे तंग करना बंद करो। फिर लिली वहाँ आकर बोलती है इतने सारे सामान को यूज करके मैं काफी सारा खाना बनाऊंगी। जेनोस बोलता है ठीक है। जाते हुए लिली को कुछ याद आता है तो वो बोलती है मैं सबसे पहले ब्लैक टी बनाऊंगी और फिर हम सब मिलकर पिएंगे। जेनोस बोलता है हाँ जरूर। और ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।